क्या क्या कह रहे हो? किससे राशि सिंघानिया हमारे साथ डील साइन नहीं करेंगे? तुम क्या बोल रहे हो? आशीष सिंघानिया? हाँ, मैं ही हूँ मिस्टर सिंघानिया। क्या छुपा आपने मुझसे? तुम पहले जा रहे थे ना ये जानने के लिए। तुम भी मांग रहे थे ना सिंघानिया के साथ काम करने के लिए। इसी वो पता ही है सिंघानिया कौन है। नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। ये तुम्हारे बारे में ये सही नहीं है। ये सिंघानिया सबसे नहीं हो सकता। तुम सच को मानने का इनकार कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सच नहीं है। समझते हैं मिस्टर सिंघानिया। हम सब लोग आ रहे हैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया, मुझे लगता है यही सही समय है क्योंकि हम सब साथ हैं। हाँ, यही सही समय है। प्रेसिडेंट ऑफ सितार एसोसिएशन मनोज सिंह, ये नहीं हो सकता। जी मैम, आपसे मिलके अच्छा लगा। जी मैम, मैं ही हूँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप लोग तो सिंघानिया ग्रुप के बड़े नामची लोग हो ना। महेश जी आप स्टील कंपनी से, नीलेश जी आप ऑयल कंपनी से, नरेंद्र जी आपके तो कई नोट्स हैं, और मिश्रा जी आप एविएशन से। पापा सच में चेयरमैन सिंघानिया ग्रुप के? हाँ बेटा, मैं ही हूँ सिंघानिया ग्रुप का चेयरमैन मिस्टर आशीष सिंघानिया। और तुम हो इसके इकलौते बाजी। तो आपने मुझसे ये सब सच क्यों छुपाया? विजय बेटा, हम तुम्हें एक सिंपल और असली जिंदगी देना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम कोई शॉर्टकट से आगे बढ़ो। तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हो। हमने तुझे सिखाने के बेहतरीन लोग रखे हैं, यार, और मेहनती बन। और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हें यकीन हो गया होगा कि हमने तुम्हें आम तरीके से क्यों रखा, जैसा तुम्हारे भले के लिए था बेटा। विजय, मैं जानती हूँ इस बात से तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। निहारिका, इसका मतलब तुम सच में अडॉप्टेड हो? हाँ, पूरी तरह से तो नहीं। ये सब मैंने तुम्हारी आम जिंदगी जीने के लिए किया। अंकल आंटी जैसे जैसा बोलते रहे मैं वैसा करती रही, एक परिवार की तरह। वेट, मुझे थोड़ा टाइम अकेले में चाहिए। विजय रुको, आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ विजय के साथ। आप भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ आशीष। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। उससे थोड़ा वक्त दो, वो सब समझ जाएगा। विजय, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही। विजय, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे परिवार को तुमसे बात नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन यकीन मानो उनकी नीयत अच्छी थी। मुझे ना तुमसे अब जलन हो रही है, पैसों की वजह से नहीं, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा परिवार तुमसे कितना प्यार करता है। उन्होंने तुम्हारे लिए शहर की जिंदगी, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो तुम्हारा साथ दे सके। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तान्या, मुझे उन पर नहीं, खुद पर गुस्सा आ रहा है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया, और मैंने उन्हें सिर्फ शर्मिंदा किया और कुछ नहीं। तुम्हें याद है, कई साल पहले एक दिन तुमने एक लड़की के पापा को उस पर हाथ उठाने से रोका था। सब लोग देख रहे हैं, अपनी और इस लड़की की इज्जत का तमाशा मत बनाइए। वो लड़की तुम थी तान्या? पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था ना, तभी मेरा दिल तुम पर आ गया था, और दूसरी बार तो हमें किस्मत ने मिलाया, और तीसरी बार की नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा।
सॉरी विजय, मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया। मिसेस सिंघानिया को तुम्हारी चिंता हो रही थी तो उन्होंने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा। You guys, continue. चलो विजय, चलो चलते हैं, ये सब बात भूल जाओ। मैंने पापा के लिए हलवा बनाया, वो लेके चलता। पापा, मैंने आपके लिए हलवा बनाया। बेटा, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको, जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया, और मुझे अच्छा लगेगा वारिस बनके। विजय बेटा, जिंदगी ड्रामा से कम नहीं है। किसने सोचा होगा कि हम सिंघानिया परिवार के रिश्तेदार होंगे? पापा, बर्थडे केक कटने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बोलो प्लीज। हम तुम्हारे लिए तो यहाँ इकट्ठा हुए। विजय, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, मैं अंधा हो गया था। आप प्लीज मेरी बात को दिल पे मत लीजिएगा, हम पे दया कीजिए। हाँ, अथर्व और मैंने बहुत भूल की है, हमें एक और मौका दे दीजिए प्लीज। तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाओ। हाँ, मैं लाया हूँ, ये देखिए। मैंने कहा था ना, मिस्टर सिंघानिया का दिल बहुत बड़ा है, वो डील जरूर साइन करेंगे। सिंघानियाज इंसान के कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और अथर्व ओबरॉय, तुम में वो बात नहीं है। सिंघानियाज इंसान के कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और अथर्व ओबरॉय, तुम में वो बात नहीं है। आज मेरे पापा का बर्थडे है, इसलिए मैं तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता। अगर समझदार हो तो अभी निकल जाओ। विजय सिंघानिया, अगर तूने डील साइन नहीं करी ना, तो मैं जन्मदिन को मरण दिन बना दूंगा। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुम्हें उसकी भी कदर नहीं। त्रिपाठी जी, कुछ लोग मेरे पापा का बर्थडे खराब करना चाह रहे हैं। आपको पता है ना उनके साथ क्या करना है? पता है। छोड़ो मेरे भाई को। पिरानी अंकल। विजय, मैंने तुम्हें हमेशा गलत सलत कहा है, लेकिन तुम मुझे इस तरह से धक्के मार के बाहर तो नहीं निकालोगे ना? नहीं नहीं, तान्या ने मुझे बताया उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कितना कुछ किया, और मुझे यकीन भी। लेकिन आप एक चीज भूल गए, तान्या की फीलिंग्स के बारे में। तानिया, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा परिवार वालों के बारे में सोचा था, लेकिन तुम्हारे बारे में भूल गया। मुझे माफ कर देना तानिया। ये चेयरमैन का बर्थडे का गिफ्ट है, और विजय के वेलकम बैक का भी। आप स्टील के लिए जाने जाते हैं ना, इसलिए हमने बनाया है गोल्डन स्टाइल स्टील। देखो, सिर्फ आपके लिए। हमने सुना है आपको चांद बहुत पसंद है, तो आपके लिए चांद पे भेज के चांद की मिट्टी मंगवाई आपके लिए। आप लोगों ने विजय को बड़ा करने में बहुत मदद की है। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए चेयरमैन साहब, आपकी वजह से हम सब आज इस मुकाम पे हैं। अब मेरी बारी। मैंने ईस्ट टाउन की जमीन ऑलरेडी खरीद ली है, तुम्हारे और ताने के घर के लिए। नहीं नहीं, ये बहुत महंगा होगा, मैं नहीं ले सकता। अरे 10 करोड़ का ये ले लो। कम ऑन, निहारिका इतने प्यार से दे रही है, ले लो ना। अब तो बीवी ने भी बोल दिया है, तुम मना नहीं कर सकते। निहारिका, तुम भी ना। ये देखो अंकल आंटी, अब टाइम आ गया शादी की तारीख चुनने का। पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अपने बिलियनर समझी जी से क्या क्या गिफ्ट मिलने वाले हैं मेरी बेटी ब्याने पर। सही बात कह रहे हैं आप, समय आ गया है। तानिया बेटा, तुम्हें याद है वो कार्ड जो मैंने तुम्हें दिया था? हाँ, वो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए नहीं दिया था, उस कार्ड में 10 करोड़ रुपए है। हमारी बहू दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें डिजर्व करती है, इसलिए हमने उसमें और 90 करोड़ डालने का अरेंजमेंट भी कर लिया है। आंटी, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, वो ईस्ट टाउन का 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी हमने तुम्हें दे दिया है। आंटी,
एक बार फिर सोच लीजिए। आंटी, तुम अभी भी मुझे आंटी बुलाओगी? अरे मम्मी पापा। ये जिंदाबाद। वीरानी जी, समय आ गया है शादी की तारीख फिक्स करने का। हाँ हाँ, चलिए पंडित जी के पास चलते हैं। चलो। हाँ चलिए। विजय, हाँ, आज समय पूरी ज़्यादा तेजी से नहीं हो रहा है। तुम चाहते हो और तेजी से हो। क्या मतलब? आज रात उसी बिस्तर में तुम और मैं। लेकिन मैं इंचार्ज होंगी। चलो।